Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We were discussing the chapter synthetic fiber and plastic. That was part 1 and this is part 2. Let's start. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन्हीं को कवर कर रहे थे. ये हमने पहले पढ़ लिया था कि नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होती है इसके अंदर, लाइट वेटेड होता है एंड आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो. आप इसके कपड़े बनाते हो जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं और आप इनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो. सॉक्स बना सकते हो, रोप, टैन, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट एंड sleeping bags and curtain. Okay, now we will discuss more about it. Now, uses of nylon is also used for making parachute and rope for rock climbing. यानी कि आप नायलॉन का यूज़ पैराशूट बनाने में और जो आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो, रॉक क्लाइंबिंग करते हो, उसकी जो रोप होती है उसे बनाने में करते हो. अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. यानी कि एक जो स्टील का वायर होता है उससे भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका नायलॉन. ओके, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. नाउ पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर. पॉलिस्टर आपका एक और सिंथेटिक फाइबर है. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली. यानी कि जो पॉलिस्टर का बना हुआ फैब्रिक होता है उसका जो फाइबर होता है वो आसानी से रिंकल यानी कि उसके अंदर सिकुड़न नहीं आती बहुत आसानी से. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश. ये हमेशा क्रिस्प रहता है यानी कि कड़क रहता है और इसे आप आसानी से धो सकते हो. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है फॉर मेकिंग ड्रेसेस. You must have seen people wearing nice polyester shirt and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. यानी कि आपने लोगों को बहुत ज़्यादा देखा होगा पॉलिस्टर के कपड़े पहने हुए, पॉलिस्टर की शर्ट्स पहने हुए या पॉलिस्टर की टी शर्ट्स पहने हुए या उसकी और ड्रेसेस पहने हुए. जैसे पॉलिस्टर के अंदर ही एक टेरिलीन है, ये भी एक बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर का ही एक पार्ट है. ये भी एक बहुत अच्छा फाइबर है जिसके कपड़े बनाए जाते हैं या धागे बनाए जाते हैं. ओके, नाउ पॉलिस्टर एंड एक्रिलीन में देखिए, हियर इज़ अ गर्ल विच इज़ सेइंग हु इज़ सेइंग माय मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for sorting rice and sugar. I wonder what PET is. यानी कि इसकी जो मम्मा हैं वो हमेशा PET की बॉटल्स खरीदती हैं, उसके जार्स खरीदती हैं, है ना. और लेकिन इस लड़की को बहुत आश्चर्य है, बहुत सरप्राइज़ है ये कि आखिर पैट है क्या. तो पैट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. यानी कि ये पॉलिस्टर के जैसा ही होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. यानी कि आपका जो पैट है वो पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म है, सिमिलर फेमिलियर फॉर्म है. इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स बनाने में, बर्तन बनाने में. आपका जो देखा है कैमरा में पहले एल्बम्स आती थी, मतलब जो ब्लैक ब्लैक सा होता था, या फिर हमारी जो एक्सरे वाली वो एक्सरे जिसमें देखते हैं हम, वो ब्लैक ब्लैक सी शीट होती है, उसे बनाने में, वायर्स बनाने में और भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है. तो ये आपका पैट है, PET. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winters. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. यानी कि हम लोग सर्दियों में क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, कंबल पहनते हैं. तो ये सारे के सारे एक्चुअल में नेचुरल वूल के बने हुए नहीं हैं. ठीक है, मतलब इतना हमारे कंट्री में एनिमल्स नहीं है ना कि हम इतना नेचुरल वूल प्रोवाइड करा पाएंगे. तो उसके लिए क्या होता है, उस कमी को पूरा करने के लिए, उसको रिजेंबल करने के लिए, वूल को रिजेंबल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया जाता है जिसको कि हम एक्रिलिन कहते हैं. द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से जो वूल आता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. जैसे पश्मीना शॉल था, ये पश्मीना शॉल पश्मीना कोट से आता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है. इसलिए वेरएस क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिन आर रिलेटिव चीप. इसलिए जो एक्रिलिन के बने हुए क्लोथ्स होते हैं वो बहुत चीप होते हैं या नॉर्मली लोगों की पहुँच तक होते हैं. तो आप
एक्रिलिन के भी बने कपड़े यूज़ कर सकते हो। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, ये बहुत सारी कलर्स में आपको मिलता है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स के क्लोथ्स आपको ईजीली नहीं मिलेंगे, बहुत कॉस्टली मिलेंगे। उसी के अपोजिट देखा जाए तो जो आपको पॉलिस्टर या एक्रिलिन के कपड़े होंगे वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ये लंबे समय तक रहने वाले होते हैं, आप इन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि इतने महंगे नहीं होते हैं। तो आजकल ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ओके, नाउ होमवर्क टाइम, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। रेयॉन की आपको कोई भी टू प्रॉपर्टीज बतानी है। व्हाट इज पैट, पैट को डिफाइन करना है। एंड व्हाट इज एक्रिलीन, एक्रिलीन को भी आपको एक्रिलिक को भी आपको डिफाइन करना है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।